हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने काफ़ी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जो मेरी 2.4 तक हो चुकी थी। इससे आगे 2.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिसमें क्वेश्चन है वो कुछ फार्मूलों पर डिपेंड हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने फार्मूले बताए हुए हैं। बीजगणित के जो फार्मूले होते हैं उनके ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन है 2.5 जो एक्सरसाइज है उसके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारी 2.5। तो मैंने इससे पिछले लेक्चरों में 2.4 तक करा दिया, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा x + 4 x + 10 x + 4 एक क्वेश्चन x + 10। अब इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें करना क्या है वो एक बार देख लीजिए। सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्वसम्मिका मीन्स जो मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, x² - a², ये सब बताए थे फॉर्मूले। उन्हें हम सर्वसम्मिका बोलेंगे यहाँ, यानी सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं, अगर फॉर्मूले हमें याद होंगे तो हम इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें एक सर्वसम्मिका दी हुई होती है जो कि हमारी होती है x + a x + b इक्वल, इसे हम ओपन करते हैं x² + x abx + y²। ये x² प्लस कोष्टक में a+b x + ab का है, इसे हम ओपन करते हैं। इसमें फिर ऐसा ही लिखो, क्योंकि ये हमारा x + b को ओपन कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा x है, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x था। चेंज किसके मान है? a और b के तो चेंज है, तो सिर्फ हमें a और b के ही चेंज करने होंगे। तो देखो x² प्लस a का कितना है 4 प्लस b का 10 और x हमारा ऐसा ही है प्लस 4 × 10, यही तो है। अब देखो x² प्लस यानी 14x + 40, ये हमारा सिंपल से हो गया। अब देखो चेक हम कैसे कर सकते हैं ये आंसर सही है कि नहीं। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में गुणनखंड करना सिखाया था फैक्टर। अब से देखो फैक्टर कर लो। अब देखो चेक करेंगे, चेक आंसर। उसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ चेक आंसर कैसे करेंगे। देखो x² प्लस 14x + 40। अब चेक करेंगे तो हमारा सिंपल से ये आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा फिर आंसर सही होगा ये। चलो करो फैक्टर हम करते हैं सिंपल से x² प्लस, अब देखो मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए 40, और जब मैं क्या करूँ ऐड करूँ या माइनस करूँ तो हमारा 14 आना चाहिए। ठीक है, तो करो। हमारा कितना होता है 10 × 40 होता है, 10 यानी 10 × 4 होता है ना 40। तो देखो 10x + 4x यानी 10 तक 40 और 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा, प्लस 14। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x बचा प्लस 10, अब प्लस 4 कॉमन ले लो तो x + 10 इसमें भी रह गया। मैंने यही बताया था अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही हुआ है। तो देखो x + 10 आ गया एक में, दूसरे में x +
4 आ गया। तो देखो हमारा ये जो आंसर आया और ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ये सेम है क्या? हाँ सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। वो ऐसे चेक भी कर सकते हैं सही है क्या ना सही है, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल से मैंने बताया हुआ था आपको कि हमारा फॉर्मूला होता है, इसे हम सर्वसम्मिका बोलते हैं। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल, अब देखो चाहे यहाँ पे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मूला हमारा सिर्फ यही होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हमारी बी की वैल्यू दी हुई है वो माइनस में आ जाएगी। जैसे जब हम वैल्यू लेते हैं ना, तो ए इक्वल तो 8 हो गया, ठीक है। वी इक्वल हमारे यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम जब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू ए वी की पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा प्लस हमारा ए की वैल्यू तो 8 है, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है माइनस की 10, तो -10 ऐसे ही रख दो। इसके बाद एक्स तो हमारा ये बाहर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू माइनस के 10। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये -10 है और प्लस का 8 है, सिंपल इसे यहाँ पे हमारा 2 हो गया माइनस का, ठीक है। और एक्स हमारा ये इधर, अब देखो 8 और माइनस का 10 इंटू में है वो भी, तो माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस का 80 हो गया। इसके बाद हमारा सिंपल से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 80 हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं इसे हम, सही आंसर आया है या नहीं, तो मैं चेक करके बता सकता हूँ इसे, ठीक है। देखो चेक जब करेंगे सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना होता, फैक्टर करना होता है, क्योंकि ये हमारा फैक्टर का ही तो आंसर आया है यहाँ पे। तो इसे हम फैक्टर करके देख लेंगे एक बार, इधर करके दिखा रहा हूँ मैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 80। अब जब इसके हम फैक्टर करेंगे यानी 10 इंटू 8 हमारा कितना होता है 80, यानी जब मल्टीप्लाई करें तो 80 होना चाहिए। जब प्लस या माइनस करें यानी ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा माइनस का 2x होना चाहिए। सिंपल से एक्स स्क्वायर रख लो, इसके बाद हमारा क्या है 10x और प्लस के 10 इंटू 8 तभी तो होता है 80, 8x। अब माइनस का हमारा 80 है यहाँ पे। अब मैंने ये भी बताया हुआ था कि यहाँ पे 3 प्रकार से वैल्यू दी होती है आपको, यानी पहले एक में तो माइनस माइनस होगा, दोनों में, दोनों जो संख्या के आगे माइनस माइनस होगा। दूसरी वैल्यू क्या होती है, एक राइट साइड पे यानी माइनस होगा और एक लेफ्ट साइड पे होगा, और एक होगा पूरे मतलब जो समीकरण दिया होगा सब में होगा माइनस से माइनस। तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि पहले तो देखो एक्स को कॉमन ले लोगे, एक्स यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद माइनस का 10x है, तो यहाँ से x कॉमन गया तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब इधर हम प्लस का क्या ले लेंगे कॉमन, 8 आ जाएगा ना कॉमन, तो 8 कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x माइनस, यानी कॉमन का मतलब होता है सिंपल से डिवाइड करना, बताया था मैंने। तो यहाँ सिंपल से हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अब 8x माइनस 10 है तो 8 से हम सिंपल से डिवाइड करेंगे, 8x हो तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो x बचा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 80 है, 80 को 8 से डिवाइड करो तो हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो सिंपल से 10 ये बचा, ठीक है। अब मैंने ये बताया था जब ये वाली वैल्यू समान हो जाए तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही हो रहा है। तो एक कोष्टक में हमारा x प्लस 8 हो गया, एक में x माइनस 10 हो गया। अब क्या ये आंसर और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था ये समान आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये आंसर आया हुआ था एकदम परफेक्ट था, ठीक है। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 5। तो इसमें 3 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में, और जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें सेपरेट x दिया हुआ था। तो उसमें एक फ़र्क ये रहेगा कि जब हम क्वेश्चन को, जैसे जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना x प्लस ए लिखते हैं
और एक्स प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। और ओपन जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी लिखते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे 3 दिया हुआ तो इसका मतलब 3x हो जाएगा यहाँ पर भी 3x। जब ओपन होगा तब भी हमारा 3x स्क्वायर में ये होगा, और जो सिंपल सी x है यहाँ पे हम 3x कर देंगे। इतना चेंज रहेगा फॉर्मूले में। तो हमें पता है a की वैल्यू तो 4 दी हुई है, b की वैल्यू -5 दी हुई है। तो जब इसमें फुट ये कर दोगे वैल्यू तो 3x स्क्वायर तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। प्लस a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है और 3x हमारा सिंपल से ये है ही। फिर इसके बाद a की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू -5 है। अब इसे सॉल्व जब करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। अब माइनस के देखो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे और 3x इधर है इंटू में, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे क्या है 4 इंटू -5 है तो -20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा है ये 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो हमारा 3 इंटू 3 9 हो जाता है ना, तो 9x स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। तो 9 स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा। अब जो ये 9 स्क्वायर है और प्लस के 4 -5 है और इंटू में 3x है कोष्टक लगा के, फिर प्लस का है 4 इंटू -5। इसे जब मैंने सॉल्व किया तो 9x स्क्वायर हो गया -3x और -20। तो ये सिंपल से आंसर हो गया हमारा। लेकिन इसे जब हम चेक करेंगे यानी चेक करके हमारा कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। और चेक करेंगे इसे तो मैंने बताया है फैक्टर कराया था, जो 9 होता है इसकी पहले मल्टीप्लाई होती है पीछे वाली संख्या में जो लास्ट में दी होती है। तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 के ऐसे फैक्टर करने होंगे हमें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 हो जाए, यानी देखो 9 ही हो गया तो कितना होगा हमारा 180। और 180 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 180 रहे और प्लस माइनस करने पर -3x रहे। तो सिंपल से अगर हम क्या करेंगे 15x इंटू 12x, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 180 आता है। तो सिंपल से इसे हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस के 12x और माइनस के 20। क्या -15x में से 12x घटाने पर -3x आएगा, और 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा ना। तो अब देखो 9x कॉमन 9x ने 3x कॉमन लो, यहाँ से 3x कॉमन लो तो क्या बचेगा, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। तो 3x से हम 9x स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से जब 9 में डिवाइड किया तो 3 बार हो गया, ठीक है। x से किया तो एक x से एक x कैंसिल तो x हो गया सिंपल से एक, -3x से 15x में जब डिवाइड किया तो 5/3, यानी 15 में 3 से डिवाइड करो तो 5 बार कटेगा, ठीक है। इसके बाद x से x कैंसिल हो जाएगी तो सिंपल से हमारा -5 रह जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे ले लो 4 कॉमन, तो कॉमन लेते टाइम हमें दोनों में देखना होता है दोनों संख्या में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 4 को मैं कॉमन लूँगा तो यानी 4 से 12 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, मतलब तो यही है ना। तो 4 से करूँगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3 इंटू 4 12 होता है, हो गया, ठीक है। अब माइनस नहीं x तो है यहाँ पे, अब माइनस यानी कितना 5, 4 से जब 20 में डिवाइड करो तो 5 हो जाएगा। अब ये और ये समान है हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब फैक्टर सही हो रहा है 3x + 4 और 3x - 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली भी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, समान है ना, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है क्वेश्चन भी सही है। ये हमारा आंसर है इसका, ये मैंने चेक किया है तब इसके बाद ये आया है, सिंपल से मेन आंसर ये है। ऑल राइट, ओके। अब जो 4 क्वेश्चन है हमारा ये दूसरे फॉर्मूले पर डिपेंड है। सिंपल से
एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तो दूसरा तो सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि उसमें खास ऐसा कुछ है नहीं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई गलती हो रही है कहीं तो रिप्लाई दूंगा मैं उसका। देखो 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, बाई स्क्वायर प्लस के 3/2, एक कोष्टक में बाई स्क्वायर माइनस के 3/2। अब देखो मैंने जब फॉर्मूले बताए हुए तो देखो एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, कौन सा, ये बताया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बताया हुआ था। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया गया है तो ये हमारा ये हो गया। और जब कंबाइंड यानी ओपन किया हुआ इसे हमें कंबाइंड करके ये बनाना है। समझ में आ रहा है ना। इस संख्या को हमें यानी ये ओपन करके दिए इस फॉर्मूले पे, यानी तो इसे हमें कंबाइंड करके ये बनाना है इसको। चलो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो पहले हम उसमें हम ए भी मानते थे ना, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि ए इक्वल ये है, बी इक्वल ये है। तो इसमें हमें क्या मानना रहेगा कि एक्स स्क्वायर को ढूंढो कहाँ पे है। देखो ये हमारा क्या होगा, पहले देखो एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा एक्स इक्वल ढूंढो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाई का स्क्वायर, यानी ये हमारा एक्स है, ये हमारा बाई है, ठीक है। यानी एक्स इक्वल हमारा क्या हो गया बाई स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई है। बाई इक्वल हमारा क्या हो गया 3/2, ठीक है। अब जब इसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, कैसे रखेंगे, एक्स इक्वल हमारा कितना है बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर क्या स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब ये बाई कितना है हमारा 3/2। अब ये क्या है स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमें स्क्वायर में लगना है, ठीक है। आ गई ना समझ में बात। क्योंकि अगर हम इसे ओपन करें तो हमारे यही देखो वापस आएगा। देखो 4 यानी इस पर हमारी कितनी हो गई 2 × 2 4 घात हो गई माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तुम्हारा सिंपल से ये हो गया। अब आंसर तो हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब इससे पहले पिछले जो क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे उसमें मैंने चेक करना ही बताया था आपको, कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब बाई की पावर 4 माइनस 9/4 ये हमारा सिंपल से आया है आंसर, ठीक है। तो हमें इसे आंसर नहीं मानना, हम खुद चेक करेंगे खुद से। तो देखो मैंने क्या बोला है, इसको हमें एक्स स्क्वायर, देखो ये नहीं है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके ये कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इससे हम x की जगह कुछ और मान सकते हैं, a मान सकते हैं, y की जगह हम b मान सकते हैं। जैसे मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके a प्लस बी और a माइनस बी। अधिकतर यही सब याद करते होगे ना आप लोग, तो उससे प्रॉब्लम कोई नहीं है। चाहे तुम x मान लो यहाँ, चाहे z मान लो, चाहे p मान लो, चाहे q मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लॉजिक हमारा सेम रहना चाहिए, तो इससे कुछ नहीं है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, जो y की पावर 4 है ना उससे मैं क्या करूँगा, एक बार y की पावर 2 करूँगा, दूसरा इसे कोष्टक में बंद करके मैं ऊपर इसके ऊपर 2 कर दूँगा। तो देखो मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया, घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 4 घात हो जाएगी, यानी यही हमारा बन जाएगा। अब देखो माइनस 3 यानी 9/4 है। अब 9 किसका वो है वर्ग है, यानी 9 किसका स्क्वायर है, यानी हमारा 3 का स्क्वायर है। तो देखो 3 हम यहाँ पे कर लेंगे और 4 किसका है 2 का। अब देखो चाहे तो हम इस पे स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग चढ़ा दें, चाहे हम ये सब ना करके एक ही बार में कंबाइंड कर दें, बात वही है ना बात। तो हम सिंपल से इसे ऐसे लिख देंगे। अब मैंने क्या बोला है कि हम कब मानेंगे ये सही है, जब हमारा ये वाला आंसर इसकी तरह आ जाएगा। तो अब तो अगर कोई फॉर्मूला आपको याद होगा, आप समझ ही रहे होगे। देखो स्क्वायर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, उसी प्रकार से इसे खोल दो, ओपन करो। देखो बाई स्क्वायर
एक बार माइनस में लिखते हैं 3/2 और एक बार हम प्लस में लिखते हैं सिंपल से। तो हमारा ये आंसर है। और ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या ये सेम दिख रहा है हमें? सेम दिख रहा है? अगर ये सेम है तो इसका मतलब है जो हमारा ये वाला जो आंसर आया था वो हमारा करेक्ट है। आंसर तो हमारा ये है और ये हमारा चेक करने के लिए मैंने लिखा है। आंसर जो हमारा तुम्हारा बुक में दिया हुआ ना वो आंसर ये दिया होगा। ठीक है, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। फोर्थ तो हमारा यही था, 5 क्वेश्चन है वो, 4 करा दिए। 5 देखो क्या है, ये कह रहा है 3 - 2x और 3 + 2x, ये क्वेश्चन है। अब देखो काफ़ी कह रहे होंगे बच्चे कि इधर पहले हमारा 3 दे दिया है, यानी चर वाली वैल्यू बाद में दी है, अचर वाली पहले दे दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर लो, इधर कर लो आगे पीछे, उसे हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो अब तो बन गया ना वही जो हमारे पहले क्वेश्चन थे, अब तो ऐसे बन गए ना। उस तरीके से उसे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रख देना ऐसे सिंपल से। सिंपल से हमारा क्या था फॉर्मूला, a प्लस यानी x + a और x + b इक्वल क्या था हमारा, हिंट दे दे रहा हूँ मैं इसे, x² + a + bx और प्लस के ab, ये सिंपल हमारा फॉर्मूला है। अब देखो क्या ये -2x है और ये -2x है। अब मैंने क्या बोला है, यानी x है तो यहाँ पे हम सिंपल से 2 दिया है ना, 2 से इधर कर देना, मल्टीप्लाई 2 से इधर कर देना, तो जब हमारा आंसर आएगा सिंपल से वही आंसर आ जाएगा। ये मैंने हिंट के लिए दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में बताओ कोई डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।